नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। कुछ वायरल वीडियोस भी होंगी जिस पर तबसरे होंगे। नाज़रीन गिरामी, हम मुसलमानों के लिए सबसे कीमती चीज़ इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में पाई जाने वाली किसी चीज़ से ज़्यादा होती है तो वो ईमान है। और हर मुसलमान की ख्वाहिश ये होती है कि ईमान की हालत में उसका इंतकाल हो, उसकी रूह कब्ज़ हो और फिर उसके जनाजे में लोग कसरत से आएँ और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं फरमाएँ। आजकल हमारे भारत में पाए जाने वाले इर्तिदाद की तादाद और बिलखुसूस हमारी मुस्लिम बहनों में पाई जाने वाली लापरवाहियाँ, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से वो जिस तरह से इर्तिदाद की दहलीज़ पर बड़े पैमाने पर, बल्कि अब तो भारत की किसी भी रियासत का कोई भी इलाका इससे बचा नहीं है। कोई दावा करे तो करे, लेकिन जितनी ख़बरें आती हैं रोज़ाना, इससे तो यही महसूस होता है कि जो तादाद हमारे जहन में है उससे कई गुना ज़्यादा लड़कियां इस वक्त झूठे इश्क के जाल में फंस करके या आज़ादी के नाम पर या तालीम के नाम पर या दुनिया के लालच में या पैसों के लालच में इस वक्त इर्तिदाद के दरवाजे पर हैं और बड़ी तादाद। लेकिन ये ख़बर शायद उनके लिए इबरत का बायस बन जाए। एक लड़की थी जिसका नाम था इल्मा, बरेली के करीब, बरेली की रहने वाली, 2 साल पहले राहुल से शादी कर ली, यानी मुर्तद हो गई। लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए और उसकी तदफीन की जाए। लेकिन वो मुर्तद होकर के घर वालों को और अपनी ईमान का सौदा करते हुए राहुल से शादी करने के बाद जाहिर सी बात है कि 2 साल पहले जिसकी शादी हुई थी वो अभी कुछ महीने पहले बीमार पड़ गई, वो इंतकाल कर गई। और उसके वालिद ने सोचा कि जाएं, लेके आएं और उसको जो है नमाज जनाजा पढ़ा जाए और बाकायदा जिस तरह एक मुसलमान की तजहीज़ व तकफीन होती है अपनी बेटी इल्मा की भी की जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो मुर्तद हो गई थी, दीन से निकल गई थी। तो लोगों ने एहतिजाज करना शुरू कर दिया कि ऐसी खातून की नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाए जिसका ईमान से और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। मोहब्बत अपनी जगह है, सारा कुछ अपनी जगह है, लेकिन शरीयत शरीयत है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि उसके बाद एहतिजाज बढ़ा। वहाँ बरेली शरीफ के दरगाह से फतवा लिया गया। फतवे में साफ तौर पर सामने आया कि इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती और इसकी तदफीन नहीं हो सकती एक मुसलमान के क़ब्रिस्तान में, क्योंकि ये मुर्तद हो चुकी थी, हिंदू रस्म व रिवाज के साथ लव मैरिज की थी और उसके वापस ईमान में आने की कोई दलील मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद जो है रोक दिया गया, लेकिन नमाज जनाजा तो नहीं पढ़ी गई। एहतिजाज के बाद पुलिस मुदाखलत कर दी, तो फिर उसको एक ख़बर में दफना तो दिया गया, लेकिन उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई। ये ख़बर उन तमाम लड़कियों के लिए इबरत की चीज़ है। बीमार पड़ी तो उसे ईमान, शायद जाहिर सी बात है कि आखिरी ख्वाहिश का इजहार उसने कब किया होगा? जब वो शोहर के साथ खुश थी तब तो नहीं किया होगा, बीमार पड़ गई होगी, उसको अकेलेपन का एहसास होने लगा होगा। उसने क्या गलती की थी, उस गलती को बार बार याद कर रही होगी। जब वो बिस्तर पर रही होगी, बीमार हुई होगी, तब शायद उसने अपने वालिदैन से कहा होगा या अपने वालिद से कहा होगा। जाहिर सी बात है कि वालिदैन के लिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो चाहे जिस तरह भी ख़तरनाक फ़ैसले ले लें। तो ऐसी भी ख़बरें इस वक्त सामने आने लगी हैं। ऐसी सूरत हाल में वो लड़कियां, वो बच्चियां, वो नौजवान
कॉलेज में पढ़ने वाली और मुख्तलिफ जो इस वक्त अलग अलग तरह के चोंचलों में फंसी हुई हैं और हिंदुत्व कि जाल में फंसने के लिए और वो फंसाने के लिए तैयार हैं, फंसने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, वो अपने आखिरत को ज़रूर याद करें। अगर किसी मुसलमान के घर में, ईमान वाले के घर में पैदा हुए हैं तो ये दुनिया और पूरी कायनात से बड़ी नेमत है। और हर मुसलमान का सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो ईमान है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के साथ ही इस दुनिया से रुखसत होना है हम सबको। नाज़रीन गिरामी, आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। बिहार में क्या सूरत हाल है। कल भी मैंने आपको बद से बदतरीन वहाँ के हालात बताए थे। आज भी एक वीडियो सामने आई है। इलाज करने गए एक डॉक्टर को दरख्त से बांध करके मारा गया है। गया जिला का बताया जा रहा है। अस्मदरी का शिकार लड़की थी, उसकी मां का इलाज करने गए थे। डॉक्टर को मुलजिम ने दरख्त से बांधकर पीटना और खून आलूद बना दिया। एक तो लड़की के साथ ज्यादती किया है दरिंदे ने। उसकी मां बीमार पड़ी हुई है, मां के इलाज के लिए डॉक्टर आता है तो वो दरिंदा दरख्त से बांध करके इसको पीटता है। ये सूरत हाल है। मैं इसके और ज़्यादा तफसीलात में जाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह की खबरें हैं जो आपके सामने पेश करना है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह की एक और वीडियो सामने आती है और इसमें बाकायदा फौजी घर में घुस करके सूरत हाल ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और दूसरा भी फौजी एहलकार है। घर में घुसते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, घर का गेट भी उखाड़ देते हैं, उसे फौज की गाड़ी में रख करके ले जाना शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि ये दो हकीकी भाई धीर सिंह और कालू राम के बेटे रशपाल के दरमियान अपने आबाई ज़मीन को लेकर सारा तनाज़ा चल रहा है। 19 मई 2025 को ऋषिपाल, उसकी बीवी और फौज में खिदमत अंजाम देने वाले उसके बेटे ने फरीक को मारा पीटा और दरवाज़ा उखाड़ कर ले गए। वाक़े के बाद मुतासिरा फरीक की शिकायत पर हारोट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़मीनी तनाज़ा कहाँ तक पहुँचा देता है, और इसमें चूँकि फ़ौजी लिबास में थे इस वजह से मामला और भी बिगड़ गया। उधर नाज़रीन गिरामी, अवरिया नामी इलाके से भी एक वीडियो आती है। दरख्त से बांधकर खारदार तारों से एक नौजवान को मारा पीटा जाता है। वीडियो वायरल हो जाती है। सदर कोतवाली इलाके के नगरा गांव का बताया जा रहा है। नौजवान एक लड़की से मिलने आया था। अहले खाना ने, गांव वालों ने मिलकर के दरख्त से बांधा और फिर पीटना शुरू कर दिया। इस सब जो है कानून को अपने हाथ में लेकर जिस तरह की इस वक्त जो है जुल्म व सितम की इंतहा हो रही है, उस बात को लेकर के अलग अलग तबसरों के साथ इन वीडियोस को शेयर किया जाता है नाज़रीन गिरामी। और किस तरह से यूपी और बिहार में इस वक्त जराइम पेशा अफराद और किस तरह जराइम फैल रहे हैं उसको लेकर के तबसरे किए जाते हैं। और अफसोस का मकाम यह है कि ज़मीनी सतह पर होने वाले इन तमाम चीज़ों को मेन स्ट्रीम मीडिया दूर दूर तक नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ पर हुकूमतें किसकी चल रही हैं आप ये बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सब खबरें क्यों दिखाएगा मीडिया, जबकि उसके पास अलग अलग तरह के हिंदू मुस्लिम के मौज़ूआत हैं। अब जो उसके पास मौजू है ईद उल अज़हा को निशाने पर लेना कुर्बानियों के नाम पर। 2 दिन से मैं दिखा रहा हूं कि कौन लीडर क्या बोल रहा है। अब इसकी सारी तफसीलात आप लोग जानते हैं। अब जो है एक बार फिर शंकराचार्य की जानिब से बयान सामने आ गया और सिलसिले में महाराष्ट्र का भी एक लीडर बयान जारी किया और धीरेन्द्र शास्त्री भी इस सिलसिले में पहले बयान दे चुका है। अब संस्कृति बचाओ मंच मध्य प्रदेश में वो जो है बाकायदा मुसलमानों से कह रही है कि वो जो किले से बने हुए जानवरों की कुर्बानी करके रूहानियत हासिल करें, मिट्टी से या इस तरह की जो चीज़ें बनते हैं, ऐसे लोग मशवरे देने लगे हैं। और इनको मालूम होना चाहिए कि जो लोग इस वक्त कुर्बानियों को लेकर के निशाने पर ले रहे हैं, ईद उल अज़हा को निशाने पर ले रहे हैं, ईद कुर्बान को निशाने पर ले रहे हैं,
25,000 करोड़ रुपए के सालाना सिर्फ बकरियां कट जाती हैं पूरे भारत में। आप अंदाजा लगाएं, 25,000 करोड़ का बिजनेस होता है। सिर्फ 35 कंट्रीज में इंडिया की जानिब से जाने वाले बीफ के बदले और सबसे ज्यादा बीफ भारत में जिस रियासत से एक्सपोर्ट होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो महाराष्ट्र है, जहां की मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 14% है। इसके अलावा 60% नॉन मुस्लिम आज भी मीट कंज्यूम करते हैं, बकरी का गोश्त खाते हैं, हर दिन बकरे कटते हैं। होली के त्योहारों पर और बास त्योहारों पर तो बाकायदा कतार नजर आती है बकरियों का गोश्त जहां बिकता है वहां पर हमारे नॉन मुस्लिम भाई के। उस वक्त जो है इन लोगों को ना खून नजर आता है, ना जानवरों की तय हमदर्दी नजर आती है। यहां तो ईद के मौके पर 2-3 दिन कटते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन पूरे भारत में हर दिन बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। 5 स्टार होटल में भेजे जा रहे हैं गोश्त को। उस वक्त न धीरेन्द्र शास्त्री को बकरियों के हुकूक याद आते हैं, ना ही शंकराचार्य को इस सिलसिले में कोई हमदर्दी पैदा होती है, और ना ही बीजेपी के उन नेताओं को या फिर वो अलग अलग तरह की तंजीमें जो हिंदुत्व की बनी हुई हैं और कुर्बानी को लेकर के हमदर्दी जताते हुए कह रहे हैं कि आप मिट्टी के बने हुए बकरियों की कुर्बानी करें। ये कोई मजाक है, ठट्टा है? तो फिर आप भी, अगर आपके अंदर वो है, तो फिर आप भी बकरियों जो रोजाना कटती हैं उन बकरियों की जगह वही क्ले वाले भेज दे बकरियां। पूरे भारत में जहां पर गोश्त बढ़ता है, बकरियों का कटता है, वहां को बंद कर दिया जाए। महाराष्ट्र, तेलंगाना और दीगर रियासतों में जहां से बीफ का गोश्त एक्सपोर्ट होता है, जैसे मैंने कहा सालाना 25,000 करोड़ का, मामूली नहीं है। 25,000 करोड़ का गोश्त सिर्फ जो है इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। इसको काटने वाले मुसलमान नहीं है। भारत की एक भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी का मालिक मुसलमान नहीं है, या तो जैन है या तो हिंदू है। तो अब बताइएगा कि जो है यहां पर सबसे ज्यादा गोश्त काटने वाला, काटकर बेचने वाला, तिजारत करने वाला, इंटरनेशनल मंडियों में उसको ले जाकर के फरोख्त करने वाला, हजारों की तादाद में गायों को बड़े बड़े शिप में जो है एक्सपोर्ट करने वाला कौन है? 2 दिन की मुसलमानों की ईद पर तकलीफ होने वाले तमाम जो है इन हिंदू धर्म के आचार्यों को, सामियों को समझाना पड़ेगा कि अंदरूनी सतह पर आप लोगों को बयान देने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन आप लोगों की इस बयान की वजह से फायदा कौन उठा रहा है? ये लोगों को बताने की जरूरत है, अंदरूनी सतह की तफसीलात सामने लाने की जरूरत है। और जैसे ही ईद आती है, बकरी, तभी इन लोगों को जानवरों से मोहब्बत जागी जाती है। मसला ये है, मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों से तस्करा किया है, साउथ में बिलखुसूस तेलंगाना, कर्नाटक और केरला और तमिलनाडु में यहाँ के बाज़ ऐसे त्यौहार हैं जिन त्यौहारों का नाम लेना भी जो है बहुत मुश्किल होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन करना। यहाँ जात्रा कहा जाता है और अलग अलग तरह के मेले लगते हैं अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर। वो देवी देवताओं के मेले, उनके वो जात्रे उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकते जब तक कि उनके नाम पर किसी जो है मवेशी की उसमें ईद नहीं चढ़ाई जाती। और मिन जुमला तौर पर भारत में हिंदू समाज के मुख्तलिफ त्योहारों में, बास त्योहारों में तो बाकायदा गोश्त खाना लाजमी करार दिया जाता है। उन त्योहारों के मौके पर, बिलखुसूस त्योहारों के मौके पर छोड़ ही दीजिएगा, नॉर्मल डेज में भी तो कटते हैं। और ना फिर 5 स्टार में, जितने भी पूरे भारत के मुख्तलिफ बड़े बड़े होटलों में जो गोश्त मिल रहा है, तो कहां बाहर से आ रहा है? पाकिस्तान वाले भेज रहे हैं कि बांग्लादेश वाले भेज रहे हैं, या अमेरिका से आ रहा है कि सऊदी अरब से आ रहा है?
आप नॉर्मल डे में किसी भी जो है बिरयानी के होटल में जाकर के बैठे और बकरे की डिश का अगर ऑर्डर करें तो वो बकरा कहां कट रहा है भाई। खुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर बकरों के तय और दीगर मवेशियों के तय हमदर्दी जताने वालों को यह जवाब देना चाहिए। यहाँ पे पूरे भारत में सारा का सारा मीट बीफ और सारा का सारा गोश्त, यहाँ तक कि मुर्गियां भी, जाहिर सी बात है कि अगर बकरी का जान है तो मुर्गी को भी जान है। मुर्गियों की भी काटने पे जो है पाबंदी लगा दी जाए। इसलिए कि अगर भारत का 60% पॉपुलेशन वो नॉन वेज है तो मुसलमानों का उसमें तो परसेंटेज वही से भी निकल जाएगा। 10% भी अगर हटा लेंगे तो 50% नॉन मुस्लिम का ही तो निकलेगा गोश्त खाने वाला। तो उनको रोक के दिखाएं, फिर पता चलेगा। इसीलिए सिर्फ बकरीद के मौके पर, मुसलमानों की ईदों के मौके पर इस तरह के ढोंगेबाजी वाली, दिखावे वाले बयानात दे करके आप कुछ लोगों को जज्बाती तो बना सकते हैं, लेकिन अंदरूनी सतह की हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। ये कहते हुए इस वक्त मीडिया में भी डिबेट चल रहे हैं। मैंने भी इस बात पर इसलिए तबसरा किया कि जो अंदरूनी सतह की खबरें हैं वो इन्हीं रिपोर्टों के अंदर में दबा दी जाती हैं। अभी 2 दिन ईद हो गई, 3 दिन के बाद फिर ये मौजूद खत्म हो जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,